अगर दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत का नायब सदर खुद ये कहे कि इसराइल ने अमरीकी सिफारती कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की, मुज़ाकरातकारों को बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई, तो फिर सवाल सिर्फ ईरान और अमरीका की जंग का नहीं रहता। सवाल ये है, असल फैसला वाशिंगटन करता है या तल अवीव? पाकिस्तान की सालसी से जंग बंदी हुई, मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन फिर अचानक जंग दोबारा क्यों भड़क उठी? क्या किसी ने जानबूझकर अमन का रास्ता बंद किया? और अगर ऐसा है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? आइए पूरा मामला समझते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग सिर्फ मिसाइलों और बमबारी की जंग नहीं रही, अब ये सिफारतकारी, आलमी सियासत और इत्तेहादियों के दरमियान एतमाद की जंग भी बनती जा रही है। एक तरफ अमेरिका मुसलसल ईरान पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी मुफादात और अमरीका के अरब इत्तेहादियों को बराह रास्त निशाना बनाना शुरू कर दिया है। धमकियां दोनों तरफ से बढ़ रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पुल, तवानाई के मराकिज और बुनियादी ढांचे को तबाह किया जाएगा, जबकि ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिका के इत्तेहादी भी महफूज नहीं रहेंगे। ये जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं, इसके पीछे सिफारती मुहाज भी पूरी शिद्दत से सरगर्म है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्तों में जंग बंदी कराने और दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की। ये कोशिशें इस वक्त कामयाब दिखाई दी जब फ्रीकैन ने जंग बंदी पर इत्तफाक किया और मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, लेकिन फिर हालात अचानक बदल गए, जंग दोबारा शुरू हो गई। अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी बहस का रुख तब्दील कर दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी विंस ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि इसराइल ने इन सिफारती कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की और अमरीकी मुज़ाकरातकारों के खिलाफ मुहिम चलाई। अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित होता है तो इसका मतलब ये होगा कि अमरीका के अंदर भी इस जंग के बारे में मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद नहीं। ये सूरत हाल इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि अमरीका की आला क़यादत की जानिब से इसराइल के किरदार पर इस नौइयत के सवालात कम ही देखने को मिलते हैं। दूसरी जानिब ईरान की सूरत हाल भी बदल चुकी है। जंग से पहले ईरान शदीद सियासी और मुआशी दबाव में था, लेकिन बैरूनी हमलों ने ईरानी हुकूमत को अंदरूनी तौर पर ज्यादा मुत्तहिद होने का मौका दिया। तारीख हमें यही बताती है कि जब किसी मुल्क पर बैरूनी हमला होता है तो अक्सर अंदरूनी इख्तलाफात वक्ती तौर पर पस मंजर में चले जाते हैं। ईरान में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अबनाए हरमज़ की। ये वो मुकाम है जिसे दुनिया की तवानाई की शहरक कहा जाता है। दुनिया के समुद्री रास्ते से मुंतकिल होने वाले तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसीलिए अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत मुतासिर होती है। ईरान कई बरसों से इस इलाके में अपनी बहरी सलाहियत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तार कश्तियों पर सरमायाकारी करता रहा है। इसी वजह से अबनाए हरमज़ आज भी ईरान के लिए एक इंतहाई अहम स्ट्रेटजी का सासा समझी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका वाकई इस जंग को जल्द खत्म करना चाहता है? अगर जवाब हाँ है तो फिर जंग बंदी ज्यादा देर क्यों कायम न रह सकी? अगर जवाब नहीं है तो फिर मुज़ाकरात क्यों शुरू किए गए? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक वाज़े नहीं हो सका। सदर ट्रंप के बारे में नाक़दीन ये भी कहते हैं कि इनके बयानात अक्सर एक दूसरे से मुतज़ाद दिखाई देते हैं। कभी वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी सख्त तरीन फौजी कार्रवाई की धमकी देते हैं, और यही गैर यकीनी सूरत हाल अमरीका के इत्तेहादियों को भी परेशान कर रही है। बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में एतमाद सबसे बड़ी करेंसी होता है। अगर इत्तेहादियों को ये महसूस होने लगे कि अमरीकी पॉलिसी हर चंद दिन बाद तब्दील हो रही है तो इसके असरात सिर्फ इस जंग तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि मुस्तकबिल के आलमी इत्तेहाद भी मुतासिर हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें तीन चीज़ों पर हैं। क्या अमरीका हमले मजीद बढ़ाएगा? क्या ईरान अबनाए हरमज़ के मामले में मजीद सख्त इक़दाम करेगा? और क्या सिफारतकारी एक बार फिर इस जंग को रोक सकेगी? क्योंकि अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं होंगे। तेल की कीमतें, आलमी तिजारत, खिते की सलामती और पाकिस्तान समेत पूरा मशरिक़ वस्ता इस बहरान से मुतासिर हो सकता है। दुनिया इस वक्त सिर्फ एक जंग नहीं देख रही बल्कि ये भी देख रही है कि क्या बंदूकें सिफारतकारी पर गालिब आ जाएंगी या मुज़ाकरात एक बार फिर जंग को रोकने में कामयाब होंगे। आप क्या समझते हैं? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात मुमकिन है या अब ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।